अच्छा, ये हमने उस दिन डिस्कस कर लिया कि ये सारा कुछ जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये हमने सारा कर लिया। ठीक है। ये देखें वो। अच्छा, इसमें ये देखें, पैरेललोग्राम रूल हमने कर लिया। और ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ सी, यानी इस तरह से ये बन गया हमारा। अब वो कह रहा है, मिड पॉइंट भी मैंने आपको सिखा दिया कि आपने दो पोजीशन वेक्टर्स को ऐड करके, तो टू पे अगर आप डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट आ जाएगा, टू या थ्री डायमेंशन जो भी हो। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा, ज्योमेट्रिकल टर्म में भी मैंने आप लोगों को बता दिया था इसको कि किस तरीके से मैनेज करते हैं। बहरहाल आगे फर्दर भी देख लेंगे कोई अगर। तो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड यूज ऑफ द यूनिट वेक्टर। तो इसमें मैंने आपको ये अगर फर्ज करें कि वेक्टर आर दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड आर जो है वो है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, वो आप इस तरह से डिनोट करते हैं, लाइंस इस तरह, इधर वेक्टर साइन ऊपर आएगा। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आप किस चीज़ का मैग्नीट्यूड। और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट के ऊपर। अच्छा जी, इसके बाद हमें यूनिट वेक्टर चाहिए। मैं इधर ही फिर कर रहा हूँ। यूनिट वेक्टर जो होता है, क्योंकि कोई भी वेक्टर जो है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इनटू द डायरेक्शन वेक्टर, और यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन वेक्टर जो है इट इज डिनोटेड बाय आर कैप। अब अगर आपने आर कैप निकालना है, दैट इज द सिंपल अलजेब्रा, कि आप आर मैग्नीट्यूड इनटू आर वेक्टर कर देंगे। और इन सिंपल वर्ड्स, if we divide the vector by its magnitude, we can get vector, or you can say we can have a unit vector. तो ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है, ये आप मैग्नीट्यूड निकाल लें। उसके बाद उसने ये कहा है जनाब, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वही जो हमने निकाला था, वो जो ए ए बी और सी वाला। तो इसमें आप ये देखें कि वो जो हमें अगर फर्ज करो बीसी वेक्टर चाहिए, एक तो वो तरीका भी है, और दूसरा ये जो हम ऐड करते हैं एडिशन ऑफ द वेक्टर्स, इससे भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो आ जाएगा, हेड टू टेल रूल यूज करने के बाद। अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल द सिंबल यूज्ड व्हेन द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन is expressed in a form of r is equal to a plus टी बी। अब लेमडा बी भी कह सकते हैं, टी बी भी कह सकते हैं, वेयर ए इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द लाइन, और टी जो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, एंड बी इज द वेक्टर विच इज पैरेलल इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन, गिवन लाइन। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन गिवन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। अच्छा, determine the lines are parallel। तो ये भी हम बात कर चुके हैं कि व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, तो कब पैरेलल होगी, व्हेन डी वन इज पैरेलल टू डी टू, देयर डायरेक्शन वेक्टर्स आर पैरेलल। उसके बाद इंटरसेक्टिंग लाइंस का भी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, और लाइंस का भी, इफ द लाइंस आर नॉट पैरेलल एंड नॉट intersecting, the given lines are skew lines. Find the point of intersection of the two lines when it exists। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। उसके बाद स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला जो है वो भी हमने, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन वेक्टर्स। अब ये देखें, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मॉडुलस बी मॉडुलस कॉस ऑफ थीटा। और अगर आपने एंगल फाइंड आउट करना हो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मींस एंगल एट देयर
डाइवर्जन बनता है। तो दैट इज इक्वल्स टू ए मॉडुलस बी मॉडुलस ए डॉट बी ओवर ए मॉडुलस बी मॉडुलस। तो इसको यूज करते हुए वी कैन फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। और ये याद रखें कि एंगल बिटवीन टू लाइंस अगर आपने निकालना हो, अनलेस के लाइंस आर नॉट पैरेलल। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो इट मींस एंगल बिटवीन देम इज जीरो और पाई आर 180 डिग्री। लेकिन इफ द लाइंस आर नॉट पैरेलल and even the lines are skew, so even then we can find out the angle between two lines। और उसका तरीका ये होता है कि ये हम फर्स्ट करें d1 is the direction vector of first line, and d2 over d1 modulus d2 modulus cos theta। तो इस तरह जो है we can find out between two lines। तो ये जनाब आ गया स्केलर प्रोडक्ट टू and use the scalar product in problems involving the line and the point। अच्छा, इसमें एक चीज और भी मैंने आपको बताई थी कि द शॉर्टर डिस्टेंस, ये मुझे इधर कहीं, हाँ ये है, कैलकुलेशन ऑफ द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन इज नॉट रिक्वायर्ड। यानी टू स्क्यू लाइंस के दरमियान में नहीं है, लेकिन टू पैरेलल लाइंस के दरमियान में जो है ना, वो हमें वो कह सकते हैं फाइंड द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अभी आएगा, क्वेश्चंस आएंगे तो उसको देख लेंगे। Finding the equation of the common perpendicular to skew line is also not required। ये फर्दर मैथ के अंदर ये चीजें हम पढ़ेंगे। बस फर्दर मैथ में प्लेन का है और एक ये दो चीजें हैं बस, इसके अलावा एवरीथिंग लाइक सेम आ रही। अच्छा, इसके बाद फाइंडिंग द एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड फाइंडिंग द perpendicular from the point to a line। Equation may involves 3D objects and this and that। अच्छा, क्यूबाइड टेट्रा, ये क्या है, टेट्राहेड्रन बेसिकली, pyramids etc। the knowledge of the vector product is not required। क्रॉस प्रोडक्ट है, उसका नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा जी, अब हम आते हैं, मतलब अच्छा मैं अब चलो इस पे आ रहे, मैं हम अब हम उधर से क्वेश्चन देखेंगे और इस पे सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। वो कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट्स ए बी सी डी have the position vectors given by OA, OB, OC and OD। Calculate the acute angle between AB and CD। इसका मतलब है कि हमें पहले तो वेक्टर ए बी निकालना पड़ेगा एंड देन सी डी, और फिर जो है हम लोग अ, इनके दरमियान में देंगे और एंगल जो है वो निकालेंगे। उसके बाद कहते हैं प्रूव दैट द लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट। अब इसके लिए हमें पहले एक लाइन फाइंड आउट करनी पड़ेगी ए बी और सी डी। लाइन फाइंड आउट करने के बाद फिर हम इनको इक्वेट करेंगे और इनके दरमियान में वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर है तो वो हम फाइंड आउट, बल्कि है क्योंकि वो कह रहे हैं द लाइन डू इंटरसेक्ट, इट मीन्स दे हैव द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर मिस्टेकनली आपका नहीं आता तो आप जो है उसको फिर जो है ना इस तरह से देख सकते हैं। अच्छा बारह, ठीक है। अब नेक्स्ट वो कह रहा है द पी हैज द पोजीशन वेक्टर दिस, show how show that the perpendicular distance from P to the line AB is under root P। ये आपने शो किया। तो अब हम सबसे पहले ए बी फाइंड आउट करना है हमने और सी डी फाइंड आउट करना
ए, देखें क्या है, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी। ये पहले हम इधर लिख लेते हैं ताकि फिर बाद में हमें आसानी रहे। 4i+k, 4i+k, सर ये आपने एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया हुआ है। तो वो नहीं करना। ये कैसे सिलेक्ट कैसे करना? सर आपके कीबोर्ड में एक बटन होगा, उसका नाम है प्रिंट स्क्रीन। उस पर उसको क्लिक करें। वो फिर वो लंबा चक्कर। सर यहाँ वैसे भी स्क्रीनशॉट हो जाता है, आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक कर। सर ये नीचे आ रहा है, नीचे स्क्रीनशॉट का ऑप्शन। हाँ, स्क्रीनशॉट आ रहा अब क्या होगा? वो कैप्चर कर लें ये। कैप्चर एरिया। है। सर क्वेश्चन के ऊपर कैप्चर करें ना, वो स्क्रॉल कर ऐसे ऐसे इस तरह। और अब इसको सेव कर लें, कॉपी कर कॉपी कर लें लें। थैंक यू यार। और फिर वहाँ वन नोट पे पेस्ट कर लें। मान लो गए जो। अच्छा, अब ये क्वेश्चन इधर लाओ। अब जो है हमें पहले क्या चाहिए, ए बी। अब ए बी जो वेक्टर है, ये अब आपने अपने सारे नॉलेजेस इधर डाल दें। ओ बी -4। अब मैं तो समझता हूँ कि आई जे के को यूज करने से बेहतर है कि आप इसको इस तरह से यूज करें। 401, सॉरी ओ बी पहले। ओ बी आएगा 5 माइनस माइनस ओ 4 0। तो याद रखें कि जो चीज मिसिंग होगी उसकी जगह पे आपने जीरो लेगा। जब माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। -2 माइनस, तो 1 -2 -3 ये भी आ गया। अब आपने सी डी लेना। सी डी जो है वो आएगा 4 माइनस, और ओ डी जो है वो हमारे पास क्या है, -1 0 -4। दिस इज ओ डी। एंड ओ सी जो है वो 1 1। अब इनको जब आप माइनस करोगे, -2 -1, ये सी डी आएगा। अब आपको इनके दरम्यान में एंगल चाहिए। अब हम क्या करते हैं, cos थीटा इज ए डॉट सी डी ओवर ए बी मॉडुलस एंड सी डी। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो ए बी ओवर ए बी मॉडुलस है, बेसिकली दिस इज ए बी यूनिट वेक्टर। और सी डी ओवर सी डी मॉडुलस जो है, ये यूनिट वेक्टर ऑफ सी डी।
इन अदर वर्ड्स, अगर आपके पास दो वेक्टर्स के यूनिट वेक्टर्स गिवन तो सिंपली ए बी डॉट सी, यानी उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लें एंड देन थीटा इज कॉस इनवर्स ए बी कैप ई बी कैप। ये तो ये इस तरह भी हो सकता है। बाद दफा ऐसा होता है कि वो आपसे कहता है कि उनके यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करो, और फिर बाद में आपसे अगले पार्ट में पूछता है कि फाइंड देयर, ये आगे शायद कोई क्वेश्चन आएगा, मुझे याद पड़ रहा है। तो आप उसमें सिंपली, अगर दोनों के यूनिट वेक्टर्स आर अवेलेबल, वी जस्ट टेक द डॉट प्रोडक्ट एंड देन कॉस इनवर्स, तो आपके पास एंगल आ जाए। बहरहाल अभी इधर जो है ए बी 1 - 2, ये आप इस तरह भी कर सकते हो और सेपरेटली इनको सॉल्व करने के बाद भी कर सकते हो। अच्छा, अब ए बी मॉडुलस जब आप लेंगे तो ये आ जाएगा 1² माइनस 2² प्लस -2² -1² -4², ये आएगा -+2, और ये आ जाएगा 1 + 4 + 9, और ये जनाब आ जाएगा 4 + 1 + 6, और ये जनाब आएगा 12/√14, और ये आएगा √21। तो हम इस तरह लिखते थे 14 × 21। अच्छा, एक तो ये है कि आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आपको इसे सिंप्लीफाई करने की ज़्यादा जरूरत है। आप सिंपली इसका ले लें, कॉस इनवर्स इक्वल टू कॉस थीटा आ रहा है, तो कॉस इनवर्स 12/√14 × 20, ये थी सर 45.6। 45 अब इसके बाद जो है अगले पार्ट में वो ये कह रहा है कि क्या ये जो ए बी लाइन और सी डी लाइन, क्या सर ये एंगल क्या है सर जी? एंगल आ रहा है 45.6। ओके सर जी। अच्छा, पार्ट जो है, अब नेक्स्ट पार्ट है कि आपने द लाइन ए बी, ठीक है, और जो लाइन सी डी है, इसको आपने वो बताना है आपने, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। अब इट्स वेरी सिंपल, ये क्योंकि मैं वही सोच रहा था कि ये 4 मार्क का दिया है बस, ठीक है, लेकिन काम ज्यादा है कि दो लाइन भी निकालनी, फिर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना, लेकिन असल में पिछले पार्ट में वो आपसे ए बी और सी डी को निकलवा चुका है। तो आपने सिंपली ये करना है, आर इज इक्वल टू ओ ए, कोई भी ए यूज कर लें या बी यूज कर लें, दैट इज अप टू यू, प्लस टी ए बी। अब इसको आप ओ ए जो है वो हमारे पास क्या है, ओ ए 101, नहीं 401 प्लस टी ए बी की वैल्यू है 1। अच्छा, जब आप उसको एज ए वेक्टर लेंगे ना, तो फिर आप इसका नेगेटिव साइन अगर आपने खत्म करने, जैसे ये सी डी है, इसमें ऑल आर नेगेटिव, तो यू कैन जस्ट एलिमिनेट द नेगेटिव साइन, क्योंकि वो डायरेक्शन वेक्टर है। दोबारा ये आ गया देखिए। अब ये ए बी इक्वेशन आ गई, लाइन ए बी लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी जो है वो जब आप निकालेंगे, आर इज इक्वल टू ओ सी प्लस एस सी डी। तो अब ये हमारे पास सी जो है वो आ रहा है
110 प्लस एस सी डी जो है वो हमारे पास, अब ये देखें सारे नेगेटिव आ रहे हैं तो आप बेशक इधर 21, तो ये दो लाइंस आ गई। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को इक्वेट करना है। जब इक्वेट करेंगे तो ये कुछ इस तरह, मैं इसको इकट्ठा करके लिखूंगा, यानी 4 + t -2t और 1 - 3, और जब इक्वल आएगा ये आएगा 1 + 2s और 4s। अब तीन इक्वेशंस बनेंगे और इन तीन इक्वेशंस को आप लिखेंगे 4 + t = 1 + 2s, and it could be written as t - 2s = -3। ये इक्वेशन 1 आ गई। अब इक्वेशन 2 लेना है, ये देखो -2t = 1 + s। अब t को पहले अगर रखा है तो बाकी में भी t को पहले ही रखें, ठीक है। अब उसके लिए